हरे कृष्णा। आज के नए वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या निढाल हो चुका है गांधी परिवार। गांधी फैमिली होपलेस हो गई है क्या? जी हाँ। आज अकर्मा के इस नए वीडियो में इसी बात पे हम बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में बहुत ही रोचक बातें सामने आई। राहुल गांधी, जो कि भारत विरोधी बयानों से न्यूज़ में बने हुए थे, उनके लिए बहुत ही बुरी खबरें पिछले कुछ दिनों में सामने आई। बीजेपी पार्लियामेंट के अंदर बवाल तो उठाए हुए थी कि राहुल गांधी जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक पार्लियामेंट का सेशन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसी बीच खबर ये आई कि एक पुराने केस में राहुल गांधी को सजा सुना दी गई। एक सूरत के लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को एक पुराने केस में, जिसमें उन्होंने एक जाति के खिलाफ एक बदजुबानी की थी, एक पूरी जाति के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया था, उसको लेकर के वो कोर्ट पहुंचे थे। और वहां पे कोर्ट ने उनसे कहा था कि वो अपने इस बयान को वापस ले लें और माफ़ी मांग लें, जो कि उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। सजा जब सुनाई गई, उसके बाद ये प्रकरण सामने आया कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सजा सुनाई जाती है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की, तब जो उसकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप है वो रद्द हो जाती है। ये बातें उठी ही थी कि अगले ही दिन ये खबर आई कि राहुल गांधी की पार्लियामेंट की मेंबरशिप खत्म कर दी गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने खूब बवाल काटा। इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, ये टीवी पे आकर के खूब इन्होंने रोना धोना करा। अब इसके बाद भी होना तो कुछ है नहीं, क्योंकि कोर्ट ने फैसला दे दिया है। रोना धोना करने से क्या होगा? पार्लियामेंट ने भी जो है अपने प्रोसीजर से, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसीजर्स दिए गए हैं, लॉ को फॉलो करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को निष्कासित कर दिया। अब इसमें रो धो के क्या करना है? या तो आप जाकर के लड़िए, या तो उस टाइम पे माफी मांग लेते कोर्ट से। नहीं मांगी, अब अपनी चौधराहिट में लगे रहे। अब आप राहुल गांधी समझते हैं, अपने आपको गांधी परिवार समझते हैं, तो ठीक है, फिर आप लीजिए फिर। अब ये सब प्रकरण चल ही रहा था कि दो और भी बुरी खबरें आ गई हैं आज। पहली खबर तो ये आ रही है कि संभवतः राहुल गांधी को, क्योंकि अब वो पार्लियामेंट के मेंबर तो रहे ही नहीं है, तो जो इतना बड़ा घर मिला हुआ है उनको, जिसमें वो अकेले रहते हैं। जी हाँ, अगर आपको नया पता हो तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जिस घर के अंदर वो रहते हैं, वहाँ पे वो अकेले रहते हैं, अपनी माँ के साथ नहीं रहते। उनकी माताजी अलग घर में रहती हैं, और जिस घर में माताजी रहती हैं, वो घर संभवतः प्रधानमंत्री के जो घर है, उससे भी बड़ा है। जी। और उस अकेले रहती हैं उस घर में वो। वो इतना बड़ा घर है जो गांधी परिवार के पास जो वो घर रहा है, जिसमें आज की डेट में सिर्फ़ सोनिया गांधी जी रहती हैं, वो अकेली उस घर के अंदर रहती हैं। राहुल गांधी अपनी माँ के साथ नहीं रहते, वो एक अलग घर में रहते हैं। तो ये माँ-बेटा दिल्ली के अंदर प्राइम प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं, और सोनिया गांधी तो उस घर में पता नहीं कितने समय से रह रही हैं, और ये सरकार आने के बाद भी वो उसी घर में बनी हुई हैं। तो अब ये खबर आई है कि राहुल गांधी को, जो उनका अपना घर है, माँ का घर नहीं, जो अपना घर है, वो उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वो पार्लियामेंट के मेंबर तो रहे ही नहीं है, तो छोड़ो। तो एक ये बवाल हो गया, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं। एक खबर साथ में और ये भी आई कि क्योंकि अब वो मेंबर तो रहे ही नहीं है, अब वो जीत के आए थे वायनाड से। यहाँ से जब अमेठी से भाग के जब गए थे, जब इनको अमेठी के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया,
तो भाग के वायनाड चले गए। आपको याद होगा, वायनाड भाग गए थे, वहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट लेने के लिए वहाँ भाग गए और वहाँ पे सीट जीत ली। वो बात और है कि वहाँ पे जो जिनकी मदद से वहाँ पे जीते थे, वो इनको वहाँ पे अपने जूते की नोक पे रखते हैं। कुछ दिन पहले इनका जा करके ऑफिस तोड़ दिया था पूरा। तो राहुल गांधी जी से उनके बारे में दो, मतलब उनकी निंदा तक नहीं गई, दो शब्द नहीं कहे गए, निंदा तक नहीं कर पाए ऑफिस तोड़ने पे। और मार पिटाई करी थी इनके ऑफिस में जाकर के, राहुल गांधी चुप रहे, वहां गए और हंस खेल के वापस आ गए, बयान तक नहीं दिया। क्योंकि जो जिस समुदाय का वोट इनको मिला था, जहां से ये वायनाड से जीते थे, उसी समुदाय ने आकर के इनकी ऑफिस की तोड़ा ताड़ी की थी और मार कुटाई की थी। तो ये तो वैसे ही उनके गुलाम है। अब खबर ये आ रही है कि वायनाड के अंदर, क्योंकि अब ये जा चुके हैं वहां से, छूट चुकी है इनकी सीट, तो वहां पे इलेक्शन होंगे और इलेक्शन शायद अप्रैल में ही हो जाएंगे। तो अगर इनकी जो कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जहां पे इनको सजा हो गई है, अगर ये हायर कोर्ट में चले जाते हैं और वहां से अगर डिसीजन सही टाइम पे नहीं हुआ और अप्रैल में वहां पे वायनाड में अगर इलेक्शन हो गए, और संभवतः अगर ये वहां से, क्योंकि अब लड़ तो सकते नहीं इलेक्शन, तो अगर ये वहां से, जो तो हारना ही है, तो अगर वो सीट भी निकल गई, तो फिर तो ये किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इनके पास कोई पद नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये रही नहीं, अपनी सीट से भी ये हार गए हैं। अगर ये निकल जाती है सीट, तो हार ही गए हैं, समझ लीजिए, सीट से भी गई है, सब कुछ गया। तो इस आदमी के पास रह क्या गया? तो ये तो खत्म है ये आदमी। पॉलिटिकल करियर जितना भी बचा कुचा था इनके पास, वो भी खत्म, वो भी इनके हाथ से निकल जाएगा। तो आज तो ये बहुत बड़ी और जिसे कहते हैं भारी भरकम खबर आई। ये तो जिसे कहते हैं एक, एक शुरू हुआ था कहाँ से कि एक कोर्ट में जाकर के इन्होंने चौधराहट दिखाई, और वहां से देखते 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 जिसे कहते हैं एक धागा खींचा था, पूरी की पूरी साड़ी खुल गई। तो इनके साथ तो वही हो रहा है राहुल गांधी के साथ। तो अब ये जो है, जो मैंने आपको पूरा समझाया, ये है पूरा प्रकरण जो कि पिछले कुछ दिनों में घटा है, और आज की मैंने आपको न्यूज़ बता दी कि दो बुरी खबरें और भी राहुल गांधी के लिए आ गई हैं। अब हम ये बात करेंगे कि ये निढाल क्यों हो गया है गांधी परिवार, ये होपलेस क्यों नजर आ रहे हैं। अब जब से ये खबरें दो आई हैं, ये बुरी खबरें, गांधी परिवार जो था वो ऑलरेडी तैयारी कर रहा था कि देश के अंदर कुछ हाहाकार मचाया जाए। जबकि अब आपको पता है ये भारत जोड़ो यात्रा करके आ गए हैं, अंदर से जानते हैं कि देश में इनके लिए कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है, इनके साथ कोई नहीं खड़ा है। कांग्रेसी भी है, वो भी इनको छोड़ गए हैं। अब जो भी इनके छोटे मोटे जो इनके बचे हैं कांग्रेसी चट्टे बट्टे, बस वही बचे हैं। और वो क्या अचीव कर सकते हैं वो दुनिया जानती है। पहले तो इनके पास बड़े बड़े लॉयर्स भी थे, कपिल सिब्बल भी थे, वो भी अब जा चुके हैं। संभवतः इसीलिए ये कोर्ट में जाकर के ऐसी गलती कराए। अब तो इनके पास एक आधा लॉयर ही बचा है। बाकी जो पहले बड़े बड़े लॉयर्स की बैटरी होती थी, जिसमें से कपिल सिब्बल सबसे आगे थे, वो तो जा चुके हैं। इनफैक्ट वो तो बाहर बयान दे रहे हैं अलग टाइप के, जिनको आप कांग्रेस विरोधी बयान कह सकते हैं। तो अब इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। इनके तो पीछे चट्टे बट्टे जो हैं वो तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं उनके पास। तो इन्होंने क्या प्लान बनाया था, जब तक ये दो खबरें जो आज की हैं ये नहीं आई थी, कि हम जा करके सत्याग्रह करेंगे और सत्याग्रह करके लोगों को इकट्ठा करेंगे और आज मोदी की जो है हवा टाइट कर देंगे। आज मतलब देश को दिखा देंगे कि मतलब राहुल गांधी के साथ बुरा करने से क्या होता है, ये वो आज जो था रॉकी बनने के चक्कर में थे आज ये। उस बीच में ये दो खबरें आ गई। अब आप देखिए, जब ये दो खबरें आई, तो सबसे पहला देखिए झटका, देखिए जो इन्होंने दिया पब्लिक को आज के दिन, कि राहुल गांधी उस सत्याग्रह में शामिल ही नहीं हुए। प्रियंका वाड्रा वहां पे अकेली पहुंची। जो सारा प्रकरण हुआ है वो राहुल गांधी को लेकर के हुआ है। तो राहुल गांधी से ये उम्मीद थी कि जब ये बवाल मचा हुआ है, वो कल आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, जहां पे उन्होंने कई रिपोर्टर के साथ बदतमीजी से बात भी करी और बहुत कुछ बुरा भला भी सुना दिया। उसके बाद लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राहुल गांधी आज आकर के एक तरफा बात करेंगे, क्योंकि तो सामने तो कोई सवाल पूछने वाला होएगा नहीं, तो अपनी पूरी भड़ास निकालेंगे और खुल के मोदी को, बीजेपी को गालियां देंगे और सफाई भी पेश करेंगे अपनी, कि जो देश विरोधी बयान जो इन्होंने दिए हैं उसके लिए पूरी खुल के सफाई देंगे। तो ये संभवतः ये लग रहा था कि वो पूरी तैयारी करके आएंगे, लेकिन वो आई नहीं। आया कौन? अकेली प्रियंका वाड्रा। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात, कि प्रियंका वाड्रा जब आई हैं, उनके सामने लोग बैठे हैं सिर्फ 1500, लोग ही नहीं आए।
भैया जब पॉलिटिकल रैलीज़ होती हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, जब इतना कोई कुछ बड़ा बवाल हो जाता है, लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो पार्टियाँ ये इतनी सक्षम हैं कि ये मतलब लाखों लोग इकट्ठे कर लेते हैं ये लोग। 1500 1500 लोग इकट्ठे हुए। मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी जो है, उनके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, शायद उनका ही मोराल टूट गया है। शायद उनके अंदर भी इस बात की अब वो एक्सेप्टेंस आ चुकी है कि ये पार्टी और ये परिवार गया। तो इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि क्या निढाल हो गया है क्या गांधी परिवार? क्या खत्म हो गई है क्या इनकी राजनीति? क्या इन्होंने खुद से मान लिया है कि हाँ, हमारा खेल खत्म? बाहर से चाहे कुछ भी ड्रामा करें, लेकिन जो इनके कर्म हैं, जो एक्शंस हैं, वो नहीं दिखा रहे जो ये बोल रहे हैं। अब हम आते हैं प्रियंका गांधी के बयानों पे, जो कि इस बात को और पुख्ता कर देता है कि ये बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, ये बिल्कुल निढाल हो चुके हैं और ये गिव अप कर चुके हैं अंदर से। हैरानी की बात देखिए कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से सीख के ही राजी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के जो 2 बड़े नेता हैं, राहुल गांधी और उनकी बहन जी प्रियंका वाड्रा, ये 1960 की पॉलिटिक्स कर रहे हैं अभी। इनको कोई बताने वाला नहीं है कि आप ये जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये अब नहीं चलती। ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। पूरा जो प्रियंका वाड्रा का जो आज पूरा जो उन्होंने लेक्चर दिया मैं कहूँगा, उसके अंदर उन्होंने देश को और मोदी को अपने किए हुए सारे गलत कामों के, अपने किए हुए गलत डिसीजंस के, कुकर्मों की गलती देश और मोदी पे फोड़ दी। मतलब इससे सीधा, इससे डायरेक्ट आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी देश को गालियाँ नहीं निकाली होंगी। मोदी को तो वो देते ही रहते हैं, बड़ा कुछ कह चुके हैं और लोग उनको उसके लिए सज़ा भी देते हैं इलेक्शंस के अंदर। लेकिन आज तो लोगों को भी डायरेक्टली गालियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं, प्रियंका वाड्रा ने और कांग्रेस पार्टी ने। तो मतलब कोई इनको बताने वाला नहीं है कि भैया ये सब काम नहीं होते। अब आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कीजिए, आप तो गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहे हैं और ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पूरे प्रियंका गांधी ने जो पूरा जो लेक्चर दिया, उन्होंने उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उन्होंने क्या समझाने की कोशिश करी और वो किस तरह गलत है। उनकी जो पूरा जो लेक्चर था, उसके अंदर जो पूरी थीम थी, वो थी कि लोगों को इमोशनल करना है। इस देश के अंदर आप इतिहास में जाएँगे तो इमोशनल करके पॉलिटिक्स खेली गई है, सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने खेली है। लेकिन वो 60 और 70 का दशक था। ये आज वो समय नहीं है। आज का समय सोशल मीडिया का है, मोबाइल फ़ोन्स का है। लोग जागरूक हो चुके हैं। अब लोग इमोशनल होके बेवकूफ़ नहीं बनते। कोई इनको समझाने वाला ही नहीं है कांग्रेस पार्टी को। ये भाई-बहनों को कोई बताए कि इस तरह पॉलिटिक्स नहीं खेली जाती। आप इमोशनल एंगल एक हद तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़्यादा करते हैं तो लोग जो है इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये ड्रामा चल रहा है और ये नेगेटिव हो जाता है। तो आप उसको थोड़ा बहुत ही यूज़ करें, ज़्यादा नहीं करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशनल एंगल खेलें ही ना, पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है, मानता हूँ। इमोशनल एंगल की वैल्यू है, लेकिन अब आप उसको ओवर प्ले नहीं कर सकते जैसे 60-70 के दशक में होता था। इंदिरा गांधी ये कर के इसी इमोशनल एंगल को खेल-खेल के वो पावर में वापस आई थी। लेकिन आप आज की डेट में इमोशनल एंगल, सिर्फ इमोशनल एंगल खेल के पावर में वापस नहीं आ सकते। लोग जो हैं वो बहुत जागरूक हैं और लोग इस चीज़ को नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन कोई समझाने वाला ही नहीं है इन भाई-बहनों को। तो वो बैठ करके पहले अपने परिवार के इतिहास में जानने लगे। अब मैं ये नहीं कहूँगा, मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि इतिहास कितना सही है, कितना सही नहीं है। लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि वो अपने परिवार को जो है देश के लिए बलिदान देने वाला परिवार बताते हैं। मैं कहता हूँ मान लीजिए इस चीज़ को कि हाँ, आपके देश ने बलिदान दिए, आपके परिवार ने देश के लिए बलिदान दे दिया। तो क्या आप उसको हर जगह यही मतलब अब आपके घर के अंदर अगर मतलब चोरी भी हो जाए, तो आप क्या उसके लिए इमोशनल एंगल खेलना शुरू कर देंगे और यहीं से शुरू करेंगे कहानी कि जी हमारे परिवार ने बलिदान दिया है? क्यों आप अपने दे अगर मान लीजिए आपके परिवार ने बलिदान दिया है, आप उसको मानते हैं, तो क्या आप उसको हर चीज़ में घुसाना शुरू करेंगे? क्या आप उसको मतलब इतने निचले लेवल पे ले आएँगे कि हर छोटी-छोटी बात पे आप अपनी बात को बलिदान से शुरू करेंगे? कोई इनको समझाए कि भैया पहली बात तो इतना इमोशनल कार्ड ना खेलो और अगर खेल भी रहे हो, तो भैया बार-बार एक ही स्टोरी सुनाते हो, एक ही स्टोरी सुनाते हो, कम से कम स्टोरी चेंज कर लो।
बलिदान, 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 बलिदान बोल के बलिदान की वैल्यू खत्म कर रहे हो तुम। अगर 4 लोग इस देश के अंदर मानते भी हैं कि तुम्हारे परिवार ने बलिदान दिए हैं, तो वो भी तुम्हारी जो है, इस बलिदान को ओवर यूज़ कर के तुमने उनके माइंड में भी जो है उसकी वैल्यू कम कर दी है। तो पहली बात तो ये कि वो इमोशनल कार्ड खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। पूरे अपने लेक्चर के अंदर मेन जो थीम थी वो इमोशनल एंगल की थी, जो कि बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, इमोशनल एंगल खेलने के बाद ब्लेम गेम शुरू हो गई। देश को गाली दो, मोदी को गाली दो, और भाई देश को गाली देने से क्या होगा? देश अब पढ़ आँखें खुल गई हैं देश की, देश अब सोया नहीं हुआ। ये वो देश नहीं है जहाँ सिर्फ़ गरीबी में और ये सड़क, पानी, बिजली और इन चक्करों में ही देश परेशान है, तो इमोशनल कर दो और 2-4 उनको बातें सुना दो, तो देश जो है वो गिल्ट फ़ील करके तुम्हें वोट दे देगा। वो समय नहीं है। दे लोग अब गिल्ट फ़ील नहीं करते, लोग अब कॉन्फिडेंट हैं। तो आपने जो लोगों को गालियाँ दी हैं, ये तुम्हारे पे वापिस आएँगी। लोग तुम्हारे को इसकी सज़ा देंगे। अब लोग कहेंगे अच्छा है राहुल गांधी पकड़ा जाए, जेल में जाए। तुम क्या देश को गाली निकाल सकते हो? अब तुम चोरी करोगे, तुम देश के अंदर डाका डालोगे, देश के लोगों को तुम गालियाँ निकालोगे, एक पूरी-पूरी जिसे कहते हैं, एक एक पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप उठा करके उनको गालियाँ निकालोगे और उसके ऊपर आप पे कोई केस करे तो आप कहो कि मतलब देश जो है वो ही गलत है, देश के लोग ही गलत हैं, जो मोदी को लेके आए हैं। मोदी का पहली बात कोई लेना-देना ही नहीं था उस केस से। आपने गालियाँ दी थी मोदी को, और मोदी को गाली देते-देते आपने एक पर्टिकुलर कास्ट को गाली दी। एक जाति को गाली दी, उस जाति के एक इंसान ने उठ करके केस किया और उस केस में आप फँस गए। आप निकल सकते थे, आप माफ़ी माँग सकते थे, आपने माफ़ी नहीं माँगी। इसमें मोदी का क्या लेना-देना? इसमें मोदी का क्या लेना-देना? अब आप फँस गए हो, आप पे कार्रवाई हो रही है, मोदी की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। और आप मोदी को गाली देते-देते आप देश को भी गाली दे रहे हो, क्योंकि मोदी जो है वो गांधी परिवार को सज़ा दे रहा है, जो कि झूठ है, लेकिन आपके हिसाब से दे रहा है, तो मोदी गलत है। अब मोदी को देश लेके आया तो देश भी गलत है। तो भैया सब कुछ ही गलत है। तुम अपने कुकर्मों की सारी जो गलतियाँ हैं, जो तुमने करी हैं, उसका ठीकरा तुम देश पे फोड़ रहे हो, मोदी पे फोड़ रहे हो। इससे क्या होगा? इससे देश और गुस्साएगा। इससे तुम्हारे लोग और खिलाफ होंगे। ये कौन तुम्हें पट्टी पढ़ाता है भई? ये प्रियंका गांधी को लेक्चर किसने लिख के दिया था कि तुम देश को ही गालियाँ निकालो? मोदी को गालियाँ जब तुम निकालते हो तो देश उसका भी जो है तुम्हारे को पूरा जवाब देता है। अब तो तुम देश को गाली निकाल रहे हो, तुम्हारी सीटें पहले लोग कहते थे कि 40 आएँगी, मैं कहता हूँ तुम्हारी 10 सीटें नहीं आएँगी इस बार। प्रियंका प्रियंका वाड्रा तुम देखना तुम्हारी पार्टी धरातल में जा रही है और तुम दोनों भाई-बहन ही हो जो इस पार्टी का सत्यानाश करने लगे हो। और लेक्चर के अपने एंड में क्या कह रहे हैं? सामने जो बैठे हैं अपने कुछ चुनिंदा जो इनके जर्नलिस्ट होंगे, उनसे बात कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं आप खड़े हो जाओ, आप डरो मत, अब लिखो, इस देश को बचाओ, ये देश टूट गया। भैया जो तुम्हारे बिके हुए पत्रकार हैं, वो तुम्हारे साथ मोदी के आने से पहले भी थे और अब भी हैं। वो आज भी मोदी को और देश को गालियाँ निकाल रहे हैं तुम्हारी तरह, और वो तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं, वो अब भी करते रहेंगे। तो क्या क्या खड़े हो जाएँ? और कोई खड़ा नहीं होने वाला तुम्हारे लिए, और देश तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खड़ा होगा। तो आप जो अपने कुकर्मों से बचने के लिए आप जो देश को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि नहीं होने वाला, ये आप भी जानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने आपको सब प्रूव कर दिया कि कुछ नहीं होने वाला। लोग आपके साथ नहीं खड़े। तो इससे ये सब बातों से ये पता चलता है कि पहली बात इमोशनल कार्ड खेलना, फिर देश को गालियाँ देना, अपनी गलतियाँ देश पे फोड़ना और उसके बाद देश को खाना खड़े हो जाओ, हमारे पीछे लग जाओ। इन बातों से पता चलता है कि आप निढाल हो चुके हैं। आप अपने मन के अंदर ये मान चुके हैं कि अब हम नहीं बच सकते। इसलिए आप इस घटिया स्तर पे उतर आए हैं और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपको कोई बता नहीं रहा, कोई समझा नहीं रहा। आप डेस्परेट हो चुके हैं और आप कुछ भी बक-बक कर रहे हैं आकर के। आप भूल गए पॉलिटिक्स कैसे करी जाती है, आप सब भूल गए। बेसिक्स क्या हैं पॉलिटिक्स के, शिष्टाचार के, क्या बेसिक्स हैं, सब भूल गए आप। तो आज के जो इस वीडियो का जो अंत है, मैं इसी के साथ करना चाहता हूँ कि गांधी परिवार अब उस शिप की तरह, उस जिसे कहते हैं नौका की तरह लग रहा है, जिसके अंदर मोरियाँ हो चुकी हैं, और जो नौका के अंदर जो लोग बैठे हैं, उनको पता है कि ये डूबने वाली है। लेकिन जो दूर पे जो लोग खड़े हैं, जो दूर से लोग देख रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं
कि ये जो नौका है ये नहीं डूबने वाली। ये सब कुछ ठीक है, ये सब बढ़िया है। लेकिन जब वो हिलती है तेज-तेज वो नौका, तो ये कहते हैं तुम्हारी गलती है। वो जो लोग दूर खड़े हैं उनको बोलते हैं तुम्हारी गलती है, तुम हमें बचा नहीं रहे। भाई पहले तो ये बात मानो कि नौका में मोरी हो चुकी है। फिर ये मानो कि इस जो मोरी हुई है ये तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलतियों से हुई है, और फिर उन लोगों से जो है मदद माँगो, ना कि उन लोगों को गालियाँ निकालो। तो कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार का लगता है डूबना निश्चित है। ये नौका डूबने वाली है और ये डूबते-डूबते भी हमें, इस देश को गालियाँ निकालेंगे और इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। विनाश कालाय विपरीत बुद्धि। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अकर्मा, मैं नितिन, अकर्मा के साथ।